सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाइक वाले भाई साहब देखिए, दूसरे के बाइक में चाबी घुसड़ने के चक्कर में थे क्या? अब पीछे मुड़ के मत देखिए, वो अपने ही समाज के लोग हैं। हाँ, ई वाले हैं, है ना? हाँ जी जी जी। देखिए, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मज़ार शेर सुखन का बेहतरीन सुखनवर, जिसे दुनिया ताजुद्दीन वारसी मुज़फ्फरपुरी के नाम से जानती है, आपने निकाबत सुन रहे हैं, सुनेंगे भी। और मुसन्निफ़े तजल्लियाते साहिल यानी कि फ़ख्रे बिहार और मद भरी आवाज के मालिक जमशेद साहिल बरेलवी की मद भरी आवाज, कोयल की आवाज आपने सुन चुके और फिर आपको सुनना है। और उनसे कबल आप हिंदुस्तान का वो नायाब हीरा आपके शहर मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरपुर जिले में कम सुने जाते हो, मगर मुजफ्फरपुर के जिले से निकल करके आप बैरूनी सूबाओं में चले जाइए, झारखंड, कोलकाता, आपका नेपाल हो या आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हो, बड़े ज़ौक़ व शौक़ से जिस खतीब को सुना जाता है, उस खतीब का नाम जहांगीर फैजी है, जिनसे आपने सुना। और हमारे और आपके दरमियान बुलबुले छपरा सलीम रजा नाबीना बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह वक्त मिला तो उनसे भी सुनेंगे। पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुलज़ारे तेगियत हज़रत सूफी साबिर अली तेगी साहब क़िबला जलवा बहार है, उनसे भी आप दुआया कलमात मुलाहिज़ा फरमाएंगे। बस थोड़ी देर के लिए हम हाज़िर खिदमत आए हैं, सुनेंगे आप हज़रात कि सलाम पढ़ा दिया जाए, सलाम पढ़ा दिया जाए। नहीं नहीं तो आप टेक छोड़ के बैठिए ना, इतना मत बुढ़ाइए कि आए बाबू मोबाइल रख लो। अब ये तकरीर करने का वक्त नहीं है, तकरीर खाने का वक्त है ना, है ना। हर चीज के 3 हिस्से होते हैं। कितने? जोर से बोले ना, 3 हिस्से। वैसे ही जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं, जैसा कि बचपना, जवानी, बुढ़ापा, है ना। वैसे ही रात के 3 हिस्से होते हैं। मगरिब से लेकर ऐशा तक रात बचपने में रहती है, और ऐशा से लेकर के 12 बजे तक रात जवान रहती है। क्या रहती है? जोर से बोले ना, क्या रहती है? जवान रहती है। और 12 बजे से लेकर के फजर की आजान तक रात बूढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? जोर से बोले ना बाबा, क्या हो जाती है? बूढ़ी हो जाती है। तो रात के भी 3 हिस्से हैं। रात जब तक जवान थी तो जहांगीर फैजी जैसे मेरे मित्र, मेरे दोस्त जैसे के हाथ लगी, रात बुढ़ा गई है तो इस जवान के हाथ में लगी है। ओ भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए कौन रोक सकता है? अगर ये किसी को लगा हो तो कोई रोक सकता है। एक जलसा में एक आदमी जब उठता, मौलाना बिठा देते। जलसा खत्म, मौलाना ने कहा अब काहे बैठा है, जाओ। कहा कि मौलाना साहब हम कहाँ जाएं, जिस काम के लिए जा रहे थे तो काम यही हो गया। अगर ये किसी को लगा हो तो धीरे से चुपके से चला जाए, धीरे से चला आए। वो भैया गए हैं ये करने के लिए, आएंगे आएंगे। तो आप सुनने के मिजाज में है, हम सुनाए? अरे भाई हम सुनाए। तो एक हाथ मौला अली के नाम पे उठे, दूसरा सरकार सुल्तानी के नाम पे उठे, और रात को अब जवान बनाइए और लहरा करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। कोई देखे या न देखे, आपके कांधा पे 2 फरिश्ता है, वो देख रहा है कि नबी के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे कितने लोगों ने हाथ उठाया है। इसलिए जब भी हाथ उठाने को कहा जाए तो मेरे बाप के नाम पे नहीं, रसूल पाक के नाम पे उठ जाना चाहिए, है ना मेरे दोस्तों। तो बड़ी तेजी के साथ जहांगीर फैजी साहब, घबराइए नहीं, मैं शुरू होने की प्रयास कर रहा हूँ। मैं मिजाज बना रहा हूँ, जरा सा माइक के मिजाज को मैं नाप रहा था।
कि कहा साथ देने वाली इस बक्स की आवाज जो गूंज होनी चाहिए नहीं है, नहीं तो इस सामने वाले बक्स को मेरे तरफ घुमाइए। मैं कमजोर आदमी हूँ और बिल्कुल थकान है थोड़ी सी, सफर की मुसाफत को तय करते करते जिसमें की एनर्जी मैं डाउन कर चुका हूँ, खत्म कर चुका हूँ। करम फरमाइए, मेहरबानी कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, दृष्टि बनाइए। तो मेरे ज्ञान से जो पारा सर नाही विचार विचारो हनीसा भजो राम मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो जग ध्यान न होई तब होवे सगला उतारा मेरी कहे सकल संसारा ताकू साबू जागू से सुंदर हो। अरे बिना महामदी पारी न हो। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आज आइए, बड़ी तेजी के साथ आइए मेरे दोस्तों। आज के जमाने में हमारे हमारे बिरादरे वतन, हमारे हिंदू भाई, हमारे परवीन भाई के यहाँ सबसे तेज पड़ी जाने वाली पुस्तक किताब रामचरितमानस, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पक्ष कुचना राखो पुराण सत्संग भागो देश भगलता सुहाए सोशियल घर सुनो ठकुराए तब तक मीठी खोया बिना महामदी पात हो। बिन पद चलई सुनई विधि गाना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाड़ी भक्ता बड़ियो। मेरे दोस्तों हर धर्म हर मजहब हर समाज के अंदर एक ही खुदा का तस्वीर लिया गया है, एक ही खुदा के आगे माथा टेकने को कहा गया है, एक ही खुदा की बंदगी के बारे में कहा गया है, एक ही खुदा को बताया गया है। सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के हर मजहब हर समाज हर भीड़ में हर धर्म में एक ही खुदा को बताया गया है, एक ही खुदा की इबादत के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के अंदर आया है तुम्हें कम जगत यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सरोकार सत्य संसे एक ब्रह्म कुंभ 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 जन्म ये सरानम पंडितम गौरानम स्वाहा हमारी कौम मुसलमान कम वही समझती है जो मौलाना साहब जल्दी नहीं समझता है। हाँ मगर क्या कहिएगा, हमारी कौम समझने में मौलाना साहब से भी एडवांस है। एक मौलाना साहब एक गांव में चले गए इमामत करने के लिए, ऐसी हालात को इस तरीके के नज्मो नक्श को व्यवस्था को देख के कहा कि क्या बताएं हम, यहाँ के निजामे ठीक नहीं है, यहाँ का ठीक है जोर से बोलिए ना। तो निजाम मियाँ का बेटा सुन रहा था, गांव का सेक्रेटरी निजामे मियाँ थे। अच्छा मौलाना साहब पूरा गांव ठीक है, हमारे यहाँ ठीक नहीं है। जाके कहा गया बात तुझे मौलाना को बुलाए है, अब मौलाना घूम घूम के कर यहाँ का निजामे ठीक नहीं है, निजामे ठीक नहीं है। अब सेक्रेटरी ऐसा के बाद पंचायत रख दिया, रखने के बाद कहा मौलाना कहा पूरा गाँव ठीक है, हम ही ठीक नहीं है। कहा हमने तो नहीं कहा कि आप ठीक नहीं है। कहा कि ना पान की दुकान पे कहा आपने मेरा बेटा सुना, कहा कि निजाम का मतलब वो नहीं है। कहा मतलब नहीं जानते हैं, आपने निजाम का नाम रखा कि नहीं रखा, कहाँ रखा, तो कहा पूरा गाँव ठीक है, हम ही खराब है। कल लोगों ने कहा मौलाना साहब से बात बहुत गड़बड़ है, ठीक नहीं है, आप पर 1100 रुपया आपको दंड किया जाता है। मौलाना साहब को एक हफ्ता गए हुआ था। मौलाना साहब कहे अल्लाह की पनाह, अभी एक हफ्ता हुआ 1100 रुपया जेब से चला गया। अब करे तो करे क्या। मौलाना साहब जोहर की नमाज पढ़ा के कुछ दिनों के बाद बैठे थे, कुछ लोग पहुंचे, कहा गए मौलाना साहब अरे क्या हुआ था कि लोग इतना
हुई, आप पे इस तरीके से मामलात हुआ, दंड हुआ, ये हुआ वो हुआ। कहा कि जो बात हुई थी ना उसमें राई के दाना के बराबर सदाकत नहीं है। राई के दाना के बराबर सदर का नाम था सदाकत। अब उसका बेटा सुना का अच्छा हमने जामचा से न लड़े तो हमारे दादा से लड़िएगा, ये बात ठीक नहीं है। अब सदाकत मियां सुने, वो भी पंचायत रखे। रात में मामला हुआ और 700 रुपया इमाम साहब को दंड हो गया। इमाम साहब ने कहा भी आया कुछ नहीं, जेबे से जा रहा है। कहा बोलबे नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद मोहसिन साहब कहे, मोहसिन साहब, इमाम साहब चाबी किधर है? मोहसिन खाना की अजान कैसे दे? कहा हम बोलबे न करेंगे। कहा इमाम साहब नाश्ता किए करना, बोलबे नहीं करते। गांव के लोगों ने कहा ए हजरत ना बोलिएगा तो काम कैसे चलेगा? तो कहा मौलाना ने अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह खजांची का नाम था हिदायत। उसका बेटा सुना लाठी कड़ा सा भाला भूली लेकर के आया और मौलाना साहब ठीक नहीं है, या कर देंगे वहाँ कर देंगे। अब कहीं जा रहा था खजांची का, कल आपके पंचायत रखेंगे। रात ही में मौलाना साहब साइकिल पे बोरा बिस्तर बांधे 9-11 कहा कि इतना मोटा दिमाग वाले की यहाँ नहीं रहना है। तो आप लोग चचा ओ चचा अस्सलाम वालेकुम, नहीं बात समझ में नहीं आ रही है। अब भाई आप लोगों को बात समझ में आ रही है? हाँ हिदायत चचा यही तो नहीं है, निजाम चचा है। अच्छा माफ कीजिएगा भाई, हमने आपको नहीं कहा। निजाम का मतलब व्यवस्था होता है। ये तो हो गया, वही हाल हो गया कि जलसा खत्म होने के बाद में एक आदमी लाठी लेके स्टेज के नजदीक खड़ा हो गया। हम मौलाना साहब बोले कि भाई भाई खड़ा है। कहा कि आप तकरीर कीजिए चतुर्वेदी साहब, कुछ नहीं, हम जलसा के बाद न पूछेंगे कि आपको बुलाया कौन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि निजाम चाचा बिगड़ गए हो, माफी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने थोड़ा सा बेदार करने के लिए कह दिया। मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके नौजवान तू बोलो सुभान अल्लाह, शिरनी लेके खत्म कराओगे, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आप सुनने के मिजाज में है, हम सुनाए। अच्छा एक बात बताइए, हम किस मुल्क में रहते हैं? अनवर साहब हम किस मुल्क में रहते? उतना पीछे गांव का सिक्योरिटी उतना पीछे रहेगा। आगे आइए, यहाँ हमारे हामिद रजा रफाती नकीबे बारोद हामिद रजा रफाती के खुसूर साहब ससुर साहब बैठे हुए हैं। इनके मध्य मुकाबिल बैठिए, आपने इनका मुकाबला कीजिएगा, आपका मुकाबला ये करेंगे। अब देखना यह है कि हम लोग किस मुल्क में रहते हैं। दोस्तों बोले ना हिंदुस्तान। किस मुल्क में? किस मुल्क में? किस मुल्क में चचा? हिंदुस्तान में रहते हैं। और मेरे दोस्तों शायद ने कहा कि भारत मेरा महान था, महान रहेगा। अब बोलो जरा सा सुभान अल्लाह। भारत मेरा महान था, महान रहेगा और सदाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान, जोर से बोले मुसलमान रहेगा। और आज़ान सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत अरे इस्लाम का ऐलान था, ऐलान रहेगा। माशाअल्लाह इस्लाम का ऐलान था। देखिए हमारे जमशेद भाई भी आ रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अनवर भाई 100 सुनार का एक लोहार का, इसका जोड़ा कौन हुसैनी लगा सकता है? अब देखना यही है ना मेरे दोस्तों। तो हमें जिस मुल्क के में रहते हैं उस मुल्क को भारत कहता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है। अभी हम सुनाएंगे तैयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। तैयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। इसी के ज़ेरे असर सारा काम काज चलता है। तैयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। इसी के ज़ेरे असर सारा काम काज चलता है। और जनाब आपकी हुकूमतें तो अभी की है,
सदियों से ख्वाजा का दोस्तों बोले ख्वाजा का राज चलता है। और हमारे बिरादरे अकबर अल्लामा जहांगीर फैजी साहब से मिला, आपके हवाले एक शेर दे रहा हूँ, इसलिए कि ये शेर अभी तक मैं अपनी जबान से कहीं नहीं पढ़ा हूँ, मगर ये शेर सोच रहा हूँ कि यहीं से इसको इशू कर दिया जाए। चाच है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाच है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके। चाच है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके। और प्यार की इससे बढ़ के निशानी क्या होगी? अरे हम नमाज भी पढ़ते हैं तो गंगा में वजू करके, हम नमाज भी पढ़ते हैं तो गंगा में। चचा नजर बेदार रखने की जो कसौटी साथ रखते हैं उसे क्या नींद आए जो चुनौती साथ रखते हैं। रखिए ठीक से ठोकिएगा, नहीं तो कब्र में फरिश्ता भी बहुत मजबूती से ठोकेगा। हाँ, इस आपका पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ वीजा लगने की देरी है। जिस दिन वीजा लगा फ्लाइट ओके, तो फ्लाइट करने से पहले कुछ नेकी कमा लिया जाए, है ना। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग किस मुल्क में रहते हैं? हिंदुस्तान लड़का हिंदुस्तान में रहते हैं, है ना। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का नाम मजहबे, दोस्त बोले ना, मजहबे इस्लाम है। और हम ये सभा आयोजन जो किए हैं, पवित्र सभा का जो आयोजन अनवर भाई और इनकी कमेटी ने गुलाम अली साहब को उर्स के मौके से की है, नफरत पर पैगाम देने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत का पैगाम देने के लिए। और जिस धर्म को मानते हैं, मेरा धर्म शांति का धर्म मजहबे इस्लाम है, मानवता का धर्म मजहबे इस्लाम है, प्यार का धर्म मजहबे इस्लाम है, शांति का धर्म मजहबे इस्लाम है, मानवता का धर्म मजहबे इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहबे इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहबे इस्लाम है, बूढ़ों को अंधेरी रात में लाठी पकड़ा कर घर पहुंचाने का नाम मजहबे इस्लाम है। और 40 साल की बेवा औरत खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहबे इस्लाम है ना। जो विधवा को अभागन समझ के दुनिया लात मार रही थी, मुस्तफा 25 साल की उम्र में है, खदीजतुल कुबरा 40 साल की उम्र में है, बेवा को गले लगाकर समाज में ऊंचा मकाम अता कर दिया, है ना। तो हम ऐसे ही सलाम का प्रचार करने आए हैं, मगर क्या कहिएगा, बदनसीबी ये वफादार कौम मुल्क हिंदुस्तान में रहती है। और मुल्क हिंदुस्तान का सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या सोशल मीडिया हो, या फेसबुक का समाज, फेसबुक हो या ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, हर जगह मुसलमानों के खिलाफ सहर उठाई जा रही है कि मुसलमान वतन का गद्दार है, वतन का वफादार नहीं है। मगर मेरे दोस्तों, हमने शांति का पैगाम हर दौर में दिया है, हर दौर में हमने का पैगाम दिया है। और आज कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे जमशेद साहिल बरेलवी साहब के खिलाफ मैंने देखा कि सोशल मीडिया की ये कबूतरियां जो थी ना, ये मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोगल से जोड़ रही थी। हिंदुस्तान का मुसलमान मोगल की औलाद नहीं है, मोगल का वंश नहीं है, मोगल का संतान नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी औलाद है। हाँ, हम शेरशाह सूरी को मुसलमान जानते हैं, मगर शेरशाह सूरी से इस्लाम नहीं सीखा है। हमने हुमायूं को मुसलमान जाना है, मगर हुमायूं से इस्लाम नहीं सीखा है। हमने बाबर को मुसलमान जाना है, मगर बाबर से इस्लाम नहीं सीखा है। हमने अकबर को दीने इलाही जिले इलाही का प्रचार करते किताबों में पढ़ा है, मगर अकबर से इस्लाम नहीं लिया है। हमने जो इस्लाम लिया है हिंद के राजा, हम सबके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लिया है। हमने जो हिंदुस्तान में
सलाम लिया है, बाबा साबिर अलाउद्दीन से सलाम लिया है। हमने जो हिंदुस्तान में सलाम लिया है तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम सबनानी से लिया है। हमने जो हिंदुस्तान में सलाम लिया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से लिया है। हमने जो हिंदुस्तान में सलाम लिया है दिल्ली की दिल रखने वाली जगहों की बहार यानी कि महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया से लिया है। हमने जो सलाम हिंदुस्तान में लिया है बिहार की बहार सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शमसुद्दीन यहया मनीरी से सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने इनायतपुर प्रबोधी, नारे तकबीर। हमें कल्बी अकबर और बाबर से कोई मतलब नहीं था, कल्बी हमें ख्वाजा गरीब नवाज से मतलब था और आज भी ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले उन्हीं से मतलब रखते हैं। है ना, है ना, है ना, है ना। तो आप वेद सुनेंगे, हम सुनाएंगे, घबराइए नहीं। अभी मैं जब बाउंड्री बांध रहा हूँ, जरा सा मिजाज आपका वास कर रहा हूँ, आप थोड़े से तैयार हो जाइए। तो मैं और एक और बात लीजिए, हिंदुस्तान का मुसलमान वतन का गद्दार नहीं है, वतन का कतई गद्दार नहीं है, किसी दौर में नहीं रहा है। तारीख उठा करके देखिए, आजादी का दौर आया, मुसलमानों से खून की कुर्बानियां मांगी गई, तो सबसे पहले दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ करके अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला मौलाना फजल खैराबादी था, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। तो काले पानी की सजाएं सुनाई गई थी। हम उस सपूत को देते हैं जिसने कभी उस्मान ब्रिगेडियर बन करके हिंदुस्तान के सुहाग को बचाई है। हम उस सपूत को देते हैं कि जब पाकिस्तानी हिजड़े दिल्ली की धरती पर टैंक लेकर के उतर रहे थे तो कोई माई का सबूत नहीं था उस पाकिस्तानी टैंकों को पीछा हटा सके। तो मेरा पीर अब्दुल हमीद अपनी जान की नजराना दे करके टैंकों की धज्जियां उड़ाई और हिंदुस्तान का सुहाग लौटाया है। और हर दौर में हमने वफादारी पेश की है। जब नए जमाने का दौर आया तो हिंदुस्तान और मुल्कों के बराबरी में खड़ा नहीं हो पा रहा था। हमारे पास ऐसे असलहे नहीं थे कि हम पाकिस्तानी हिजड़ों के मुकाबिल हो या चीन के मुकाबले में हो। दुनिया परेशान थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी शर्मा और वर्मा को नहीं चुना था। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के वो अनमोल हीरा अगर चुनने पे आया तो मौलाना उसने चुनने पे आया तो मेरे दोस्तों किसी ऐरे गहरे नट्ठे कतरे को नहीं चुना है, उसने अबुल कलाम को चुना है। वो अबुल कलाम के हिंदुस्तान के सुहाग को ही नहीं, हिंदुस्तान का सीना 56 इंच का नहीं 82 इंच का करके रहा कि ये अबुल कलाम है जो हिंदुस्तान को एटमी बम और मिसाइल हर दौर दी है। और अभी जब पाकिस्तानी हिजड़े आंखें दिखा रहे थे तो सरहद पे सूफिया कुरैशी थी और मुल्क में वैसी थी। बस यही तो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था। एक सरहद पे सूफिया कुरैशी और मुल्क में हिंदुस्तान का वैसी, दोनों सपूतों ने हिंदुस्तान की लाज बचाई है। हम हर दौर में खून की कुर्बानी दे करके हिंदुस्तान के सुहाग। हाँ मगर आइए आप कहिएगा मौलाना वेद नहीं सुना रहे हैं, अभी ऐसे ही चला रहे हैं। तो आइए मैं वेद सुनाता हूँ। भाई साहब आई ना रहो, आज आई देखिए मुस्कुराता है, जैसे लागत है जैसे कि समधियाना में मुस्कुरा लगा। समझी लोग कहाँ समधियाना में मुस्कुराता है, वो तो सामान के लिए उत्तरी बिहार की सुथनी की तरह मुंह बनाए रहता है, तो सामाने नहीं मिला है मगर मुस्कुरा देता है कभी कभी। समझी लो कुंभ 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 पंडित दो दरिया यानी गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता बनता है, एक रास्ता निकलता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। रास्ते का सीधा तुल्क वैकुंठ से स्वर्ग से जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि गंगा और यमुना में जो स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो वैकुंठवासी हो जाएगा, वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाएगा।
माला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। मैंने क्या वेदव्यास आप स्वर्गवासी कैसे होगा, वैकुंठवासी कैसे होगा? तो वेदव्यास जी कहने लगे कोई स्नान करने से, नहाने से गंगा में नहीं होगा। मैंने कहा होगा कैसे, ये तो बताइए। तो कहने लगे मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा वो मंत्र क्या पढ़ के बताइए। तो कहने लगे मैंने क्या वेदव्यास इसका खुलासा करके बताइए, इसको वासे करके बताइए, इसका खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे मैंने क्या वेदव्यास ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल पाक हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप नष्ट। दोस्तों बोले ना पाप नष्ट। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? पाप गुनाह जानते हैं? हाँ ये ना बोलिए। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा और भाई तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान अभी चंद महीने रमजान गुजरा है, रमजान से पहले शबे बारात का हलवा खा करके गैस्ट्रिक की बीमारी पाला नहीं, जबरदस्ती ले लेता है गोद। अब डॉक्टर से इतना बड़ा पुर्जी लिखवा लेगा और 2-4 पेंटर दी गैस की दवा जेब में रख करके खुलेआम चौराहे पे चाय पीता है। मिल गए हामिद रजा रफाती साहब के ससुरदा, कहा जनाब खुलेआम चाय पीते हैं। कहा गए हजरत भाई ए सच्चाई देखिए ना, डॉक्टर ने क्या लिखा है ये देखिए, गैस की दवाई है। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान तरावी भी पढ़ता है, फजर भी पढ़ेगा और फजर के बाद कांधा पे फावड़ा कोदाल को लाद करके खेत में जाएगा और पड़ोस पर डंडी डनेर को इतना काटता छाछता है कि इमरती और जलेबी की सीधा कर देता है। आज का मुसलमान अनवर भाई नहीं जानेगा तो कौन मानेगा? मेरे दोस्तों ये तो मुसलमानों की हालत है, मगर आज का नेता हो या अभिनेता हो दोनों कम नहीं बिगड़ा है। एक का रोजा नहीं, एक की सहरी नहीं, मगर नेताजी कैमरी का कुर्ता पहन के इफ्तार में पहले और तू को चेला चपाटी, इधर से मोबाइल लिए उधर से कैमरा लिए और जो ही मोहसिन साहब आजान दिए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नेताजी आधा छुहारा, एक में पूरा नहीं, आधा दांत के नीचे आधा बाहर कच्च से काटे, फट फट फोटो खींचा और जाके कल अखबार में छप गया कि नेताजी फला गांव में इफ्तार करते। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? ये तो चच्चा लोगों की और नेता लोगों की हालत है, मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है ना? आज का नौजवान कम नहीं बिगड़ा है। जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ेगा और निकाही टोपी एक लंबी लगा के ललकी टोपी लगा के नौजवान पढ़ता है और 2 घंटा मस्जिद से बाहर असर से पहले इमाम साहब के हुजरा में आ गए। जहांगीर फैजी पीर तरीक़त साहब के हुजरा में काए पीर साहब लाइए खाइए खिलाइए, ए जहांगीर भाई कहीं मत जाइए। अच्छा पहली थोड़ी उतनी फ्री सदरी जमशेद साहिब को थोड़ी हो जाएगी, है ना? वैसे भी आपके उनके दिल के अजीज है आप, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। ये मुस्कुराने के लिए हमने कह दिया, मुस्कुरा करके बोले ना बाबा, है ना? तो आज का नौजवान मत पूछिए, कहेगा हजरात क्या लाइए, ठोकिए खाइए खिलाइए। इतने में असर की आजाद हो गई। अल्लाहु अकबर अब जहांगीर फैजी ताजुद्दीन वारसी ने कहा बाबू असर की आजान हो गई है, चला सर की नमाज पढ़। आज का नौजवान क्या कहता और जहांगीर फैजी ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह असर की नमाज पढ़, वजू फरमा वजू कर। आज का नौजवान कहता है जहांगीर फैजी साहब से बोला आप खतीब जरूर है और है भी, मगर आप मुझको नहीं जानते। अल्लामा जहांगीर फैजी ने कहा पूरा इलाका जिला जवाब जान चुका हो और तुमको नहीं जानूंगा।
नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहेगा, हजरत। हजरत क्या है? क्या है चाचा? हंसिए हंस के जिबले को कटा लिए मेरे दोस्त। मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अत्तहार तो निस्फुल ईमान। अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? पाक रहना चाहिए। मगर आज का नौजवान पाक कैसे रहे? पत्ते नहीं चल पाता है, कहीं पहन के सिलवाता है कि सिलवाता घुसा है, इतना फिटिंग पहनता है। रोड के किनारे इतना बड़ा मोबाइल कान में दाबेगा, मारेगा चैन घस, दमकल चालू, निस्फिल बोर्ड चालू। अब चाहे पीरे तरीका सूफी साबिर साहब का उस रास्ते से गुजर जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं। ताजुद्दीन वारसी साहब का गुजर जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं। दमकल चालू है तो चालू है। हंस के शोले को मटा लिए मेरे दोस्त। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आज इस फैजाने गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस से ये इरादा करके जाइए, ये तहैया करके जाइए कि आज से मेरा बदन नापाक न रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, बहुत उम्दा पैगाम दे रहे हैं। तवज्जो से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या रहेगा? जोर से बोले ना, क्या रहेगा? जोर से बोले, क्या रहेगा? सलाम अलैकुम, खैरियत, तबीयत बराबर। जब मौलाना लोग सलाम कर तो जोर से सलाम का जवाब दीजिए। आप लोग मिलाद में, जलसा में, चौक पे, चौराहा पे, मस्जिद में, कहीं इमाम साहब, मौलाना साहब, खतीब साहब, शाह साहब मिल जाए, सलाम करे तो सलाम का जवाब देना है। सलाम का जवाब देना है। और घर जाना है तो आज से सब लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करना है। चचा लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ चचा लोग सोच रहे हैं कि चतुर्वेदी सब फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। अम्मा बहने उधर सुन रही है तो मन मन गदगद होगी कि चलो ठीक है ठाक। जहांगीर फैजी अनवर साहब मूली साहब को पकड़ के लाया है। 60 साल 40 साल में वो सलाम नहीं किए। आज जो जलसा से लौटेंगे तो हमको सलाम करेंगे, हमको सलाम करेंगे। हाँ सुन लीजिए, अपनी बीवी को सलाम करना है। हाँ, पड़ोस को नहीं तो मार रखा है। एक दिन पड़ोसी को सलाम कीजिएगा, बीवी बोली कि क्या मसला है, इसलिए अपनी बीवी को सलाम करना है ना। ताज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे। चलो सोच रहे फंसाने वाली बात है। अरे बीवी को सलाम करना चाहिए। बीवी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हया की बात नहीं है, ये लाज की बात नहीं है। अरे मौलाए अली मुश्किल कुशा खैबर से खाता है, खैबर दामादे पैगंबर हुसैन के काबा मौलाए कायनात जब अपने घर के अंदर तशरीफ लाते तो अपनी बीवी सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम जब हजरत अली सलाम कर सकते हैं तो हम और आप कामना खेत के मूली हैं जो न करेंगे हो। हजरत से बोलिए ना, नहीं कीजिएगा। माँ बहनें सुन रही है, कल से चूल्हा चौकी बंद कर देगी। सुबह सुबह फजर के बाद कहिएगा हजरत से बोलिए लड्डू की अम्मी। आजकल नाम ऐसा के रखा जाता है, लड्डू, पेड़ा, जिलेबी, रसगुल्ला, पूरा खानदान खुश रहता है ना। क्या कीजिएगा, ये वक्त यही वाला है। हम समझ रहे हैं कि ये वक्त यही वाला है, अब सीरियस तकरीर का नहीं है, समझ है ना। तो नाम भी ऐसा के रखा जाता है। अगर किसी के घर बेटा पैदा हो जाए, नाम रखिए अब्दुल करीम, अब्दुल लतीफ, ताजुद्दीन, आजम, ओल्ड मॉडल है, पुरान है। जो ही गांव की सबसे मुखियाइन चाची जो है, बेटा का नाम रख लड्डू, पेड़ा, जिलेबी, रसगुल्ला, पूरा खानदान खुश हो जाता है ना, है ना। मेरे दोस्तों मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जब तुझे बेटा से नवाजे, औलाद से नवाजे, जिसने भी अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे मोहम्मद रखा तो कल बरोज़े क़यामत उसके बाप की शफ़ाअत करता नजर आता। तो
नाम बुजुर्गों के नाम पे रखिए। क्या रखिए? हजरत से बोलिए ना, बुजुर्गों के नाम पे रखिए। तो मैं क्या कर रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ये तो वेदों में आया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में मैंने क्या वेदव्यास जी और आसान करके बताइए, और खंडन करके बताइए, और वाज़े करके बताइए। तो कहने लगे मैंने क्या वेदव्यास जी मंत्र मत पढ़िए, इसका तर्जमा में तर्जमा मीनिंग वगैरह बताइए, उदाहरण देके जल्दी जल्दी बताइए। तो कहने लगे मैंने क्या वेदव्यास ये गाए। तो कहने लगे लहानम से हो रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और महामम से हो रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमे पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, बल्कि इस सीना में पैगंबर का मदीना रहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर। जिन जिन लोगों को अपने सीने को मदीना बनाना है, सीने को मदीना बनाना है, बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा। और जी लगा कर चचा के कान में कहिए सुभान अल्लाह। वो अपने चचा का अगला भाई कहिए ना उनके कान में सुभान अल्लाह, जगाइए उनको। ओ चचा, चचा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? घबरा जाइएगा नहीं। तो एक आदमी ऐसे ही औंध के सुन रहा था और घर गया, बीवी बोली क्या सुन क्या है? तो कहा क्या कहो, नेट का जमाना है मौलाना, देख करके बताए कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। मौलाना ने कहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या है? दिल्ली में कुतुब मीनार है। और औंधी में सुन लिया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, है ना। नहीं तो ऐसा ही होगा कि एक जगह दो औरतें आपस में खूब फटका फटकी छोटा छोटी लड़ा लड़ी की हुई थी। एक कहती थी कि आज जुमरात है, तो एक औरत करे नहीं नहीं आज भूत है, कहते ना ना आज जुमरात है, तो दूसरी कहते ना ना आज भूत है। इतने में मुअज्जिन साहब उस रास्ते से गुजरे, कहे लड़ती हो जी? कहे मुअज्जिन साहब आप तो अजान देते हैं मस्जिद में, बताइए कि आज भूत है कि जुमरात? तो मुअज्जिन साहब कह रहे हम ही बुर्बक है कि आज जुम्मा पढ़ के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। सुनेंगे सुनेंगे। तो हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान। नकल कुफ्र ताजुद्दीन भाई, नकल कुफ्र कुफ्र नवाज़ मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, उनका दीन किनका दीन, हमारे बराबरे वतन का धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। भाईजान थोड़ा बच्चा पे भी मेहरबानी हो जाए। आप तो चश्मा पहने हैं माशाअल्लाह। एक बूढ़े एक छोटा सा बच्चा अपने दादा के साथ सोया था बिस्तरे में, तो उसके दादा चश्मा पहनकर मोटा शीशा वाला सोए हुए थे। तो पोता ने पूछा, ए दादा आप चश्मा पहन के काहे सोते हैं? कहा बूढ़ो बाप चुप रहो, कहना बताइए ना। कहा कि हम इसलिए पहन के सोते हैं कि तुम्हारी दादी अगर सपना में आ गई तो फ्रेश दिखाई देगी, न रहेगा चश्मा तो कैसे दिखाई देगी, है ना। तो आप लोग मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुरा करके बोले ना सुभान अल्लाह, है ना मेरे दोस्तों। दीन धर्म में मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे दोस्तों। इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बराबर वतन हिंदू भाई परमीन भाई, हालांकि शारह बुखारी ने ये लफ्ज बोलने की ममानियत फरमाई है, मगर मैं नकल कर रहा हूँ, उनकी बोली बोल रहा हूँ मेरे
पर्वत पे महादेव जी और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तो जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कलकी अवतार आने वाला है, एक अनेक ऋषि मुनि आने वाला है, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या करेगा भैया? काया पलट देगा। आपसे कहा जाए कि कल मुजफ्फरपुर में एक एसपी आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा। परिया चौक पे मोड़ पे जो भीड़ लगी रहती है हटा के रास्ता क्लीन कर देगा, रास्ता चलने वालों के लिए सहूलतें फराहम करेगा। आप कहिएगा इतना बड़ी एसपी कहाँ का होगा, उसका नाम क्या है? उससे पहले डेटा कहा था, कुल डाटा बाइट डाटा निकाल डालो, खंगाल डालो, उसका पता लगाओ बैकग्राउंड के वो है कौन। वैसे ही पार्वती बोलो कि हे महादेव जी, जो इतना शक्तिशाली पावरफुल जो बच्चा आने वाला है, जो कल आने वाला है, वो कहाँ आएगा? उसके माता पिता का नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? वो कौन से गांव में आएगा? आप भी सुनना चाहते हैं? आखिरी बात, समय बहुत हो गया है, सुनना चाहते हैं? अरे भाई सुनना चाहते हैं तो मेरे नाम पे नहीं, एक गुलाम अली के नाम पे उठे, जो दादा ये बुजुर्ग या औलिया जो वली लेते हैं उनके नाम पे उठे, और दूसरा सरकार सुरशाही के नाम पे और लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जिन जिन लोगों के पास हाथ है वही लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अगल बगल में देख लीजिएगा किनके पास हाथ है या नहीं है, लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि एक जलसा हुआ एक इलाके में बहुत भारी, दूर दराज से हलचल शिवानी साहब आ गए, कलकत्ता से आकर देखवे कि इतने बड़े हैं। अब एक फेरी करने वाला, कपड़ा बेचने वाला बेच रहा था, कहाँ जाएंगे? चले जलसा सुन ही के जाएंगे। अब गया एक गांव वाले से बात करके, भाई साइकिल मोटरी सब रख लो, जलसा के सुबह हमको दे देगा। ठीक है। अब जलसा में आके बैठ गया, तकरीर शुरू, जलसा शुरू, रात का आधा हिस्सा बीत गया और दिन भर का हारा थाका आदमी अब उसको जलसे में नींद आने लगी। और सामने नेताजी बैठे थे, कैमरी का कुर्ता माड़ी लगा के काड़ा करके बैठे थे। इतने ही उनको नींद आई कपड़ा बेचने वाले को। सपना में, ख्वाब में एक ग्राहक आ गया, कपड़ा मुलाया, ये कपड़ा कैसे, वो कपड़ा कैसे, वो कपड़ा कैसे, वो कपड़ा कैसे। इतने में कहा ये कपड़ा पसंद कैसे का, इतने मीटर का, आधा मीटर नाप के दे दीजिए। अब कपड़ा बेचने वाला नेताजी का कुर्ते का पिछला दामन हाथ से नापा, चर्रा से उड़ा दिया। अब फर से मुड़ के देखे नेताजी का, अरे ये क्या कर दिया है ना। तो ऐसा नहीं हो, अगर हाथ इस काम में न लगाए हो किसी के दामन फाड़ने में, तो मुस्कुरा के लहरा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथों को झंडी बना के बोले या रसूल अल्लाह। तो क्या हाँ, मेरे दोस्तों जवाब देना, ये मेरी पत्नी पार्वती, बता दो कि जो बालक आने वाला है उसका नाम क्या होगा? वो कौन से गांव में आएगा? कालो सुनो, उसका नाम होगा और जिस गांव में आएगा उस गांव का नाम होगा शंबलगढ़। दाता का प्रयास युग युग महा संत समहा बलवतम महा। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। और जो पैगाम लेकर के आएगा वो पैगाम लेकर के आएगा अज्ञान है तो अधिकार ना संविधाय अज्ञान है तो जब वो बालक आएगा तो अज्ञान को यानी कि जहालत को खत्म करेगा, अनपढ़ी को खत्म करेगा, यानी कि जो अशिक्षित लोग हैं उनको खत्म करेगा, शिक्षा को आम करेगा, तालीम को आम करेगा, यानी कि पढ़ाई का पैगाम देगा। तभी तो कुरान की चोटी के अंदर, गारे हेरा के अंदर पैगंबर इस्लाम थे तो पहली आयत करीमा कुरान की नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़।
पढ़ने अब मुस्तफा पैगाम लेकर के आए कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। मुस्तफा जब जंगे बदर किए और जो कुफारे कुरैश थे कैद करके गए तो मुस्तफा ने कहा फिदिया दो, रिहाई हासिल करो। नहीं पैसा है जो पढ़ा है मुसलमान के बच्चों को पढ़ावे और रिहा आजाद हो जाए। तो शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है समाज को तरक्की में। तो मेरे दोस्तों इस उर्स से एक पैगाम लेकर के जाइए। वो पैगाम क्या है? आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बेटे को जोर से बोले ना बाबा, अपने बेटे को पढ़ाएंगे, है ना, अपने बेटे को पढ़ाएंगे। मजदूरी भी करनी पड़े तो करिए, प्रदेश जाके कमाना पड़े तो कमाइए, सर पे ईंट लाद के ढोना पड़े तो ढोइए, आधी रोटी खानी पड़े एक वक्त तो खाइए, मगर अपने बेटे को जोर से बोले ना, अपने बेटे को पढ़ाइए, तालीम याफ्ता बनाइए। मैं नहीं कहता किसी हाफिज जी, मौलाना साहब, मौलवी साहब, कारी साहब बने, नहीं, दीन पढ़ाइए, फिर उसको मास्टर भी बनाइए, उसको प्रोफेसर भी बनाइए, उसको डॉक्टर भी बनाइए, उसको इंजीनियर भी बनाइए। हर महाज पे हर तबके में अपने बेटों की जरूरत है, ताकि बेटा पढ़ेगा समाज आगे बढ़ेगा। जब आपका बेटा पढ़ा तब ना डॉक्टर कलाम बन करके एटमी बम देता नजर आया। जब बेटा पढ़ा तब ना पीर अब्दुल हमीद बना। जब बेटा पढ़ा तब ना आला हजरत बना। तो आधी रोटी खाइए मगर अपने बेटे को पढ़ाइए। अल्लाह न करे कड़ाके की ठंडी हो, जनवरी का महीना हो और रात के 12 बजे अनवर भाई कलेजा फटने वाला हो, सीना फटने वाला हो और कलेजा ऐसा लगे कि अब फट जाएगा और दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो। किसके दुकान में? जोर से बोले ना, किसके दुकान में? दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो। तो अब बताइए कि आप मुजफ्फरपुर जाएंगे या फौरी तौर से सामने दुश्मन की जो क्लिनिक है उसमें जाकर के इलाज कराएंगे, दवा खरीदेंगे? जोर से बोले ना। नहीं, दुश्मन की दुकान से दवा नहीं खरीदेंगे तो घुट घुट के मरेंगे, सिसक के मरेंगे। नहीं तो दुश्मन के दुकान से दवा खरीद के जीना होगा, जीना होगा। तो आज आप अपने बेटे को इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि आपका बेटा आपके गांव की दवा बन जाए, समाज की दवा बन जाए, समाज की जरूरत बन जाए। आपका मुखालिफ, आपका दुश्मन भी कहेगा ओ मेरा दुश्मन जरूर है मगर उसका बेटा समाज की जरूरत बन गया है, समाज की दवा बन गया है। अब उसके बेटे को जूते की नोक से नहीं मारा जाएगा, सरकार काज बना के ले चला जाएगा। जब बेटा पढ़ेगा तब ना भाई, अब बेटा पढ़ेगा तब ना। तो मेरे दोस्तों अपने बेटों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को पढ़ाइए। फिर जिंदगी में कभी वफा की तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात की जाएगी। 1 घंटा गालबन हमको 10-15 मिनट हो गया बोलते हुए, है ना। शुरू में मैंने जितना मंत्र पढ़ा इंशाअल्लाह उसका मैं कभी आऊंगा तो माना मतलब बताऊंगा। और अभी जो नबी जो आने वाले हैं कैसे आएंगे, क्या आएंगे, मैंने पढ़ा, इंशाअल्लाह वो भी बताऊंगा। और आऊंगा तो आपको बताऊंगा पेट की दुनिया से कि मेरे दोस्तों कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाती है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब आपका बच्चा पढ़ेगा हिंदुस्तान तरक्की करेगा, बच्चा पढ़ेगा समाज उन्नति करेगा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए और समाज को तरक्की याफ्ता बनाइए। इसलिए कि जब बेटा पढ़ेगा तो बुजुर्गों की अजमतों को जानेगा, बेटा पढ़ेगा तो बाप की खिदमत करेगा, बेटा पढ़ेगा तो बड़ों से बोलने का तरीका जानेगा, जब बेटा पढ़ेगा तो अपने छोटे भाई से मोहब्बत करेगा, जब बेटा पढ़ेगा तो पीर साहब की दस्तरस कैसे की जाती है इसका तरीका सीखेगा। इसलिए आधी रोटी खाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिनकल ज़ल्ली व अतूबु इलैहि, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सलीम नाबीना हमारे बड़े भाई हैं, इनकी डायरी से 2 शेर सुन लीजिए, फटी
बांसुरी में और मद भरी आवाज के मालिक ताजुद्दीन वारसी भी है। ये तो मिलाद में 2-2, 3-3 हजार इनामात निकाल लेते हैं, मगर मेरी आवाज वैसी नहीं। आप मोहब्बतों का सबूत दे तो एक शेर पढ़ देता हूं और मुस्कुरा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जी लगा के आखिर वक्त बोले सुभान अल्लाह के भोरे याद अरे दिनवा सोमवार हो अरे मकामा पैदा भइले मकामा पैदा भइले अरे मदीनी सरकार हो अरे मकामा पैदा भइले। और इसमें सलीम भाई 2 शेर नया है कि नाना के पर है सवार हो अरे हसनो हुसैन प्यारे हसनो हुसैन प्यारे आका हमारा हो अरे हसनो हुसैन प्यारे। और ज़हरा के दिल का टुकड़ा और नैनन का प्यार हो अरे बाबा अली भी कैलन बाबा अली भी कैलन अरे जिनका दुलार हो अरे बाबा अली भी कैलन अरे जिनका दुलार हो। मेरे साथ सही अस्तगफिरुल्लाह रब्बिन बिलदुल्ली व तुबलई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाना यार का नासूर है मरहमे याद नबी से दर्द गम का फूर है नुक्ते है फिक्र जो मिसले सदर मामूर है या अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हर मर्ज में काम आता है शिफा के वास्ते, नुस्खे नायाब है रद्दे बला के वास्ते। आला हजरत का ये शजरा रोज पढ़ना चाहिए या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। 2-4 भाई हमारे उठना शुरू कर दिए हैं। ये मैं एक बात बता दूं, अगर आप किसी ज़रूरत के तहत जा रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए, लेकिन किसी भी शायर या मुकर्रिर के उठने के बाद फौरन एक साथ 8-10 लोगों का उठ करके जाना ये तहजीब के खिलाफ है। ये जलसा आपका है और आप अपने जलसे की रूह का कत्ल खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ से गलत मैसेज जा सकता है। बहरहाल बहुत अच्छी तकरीर खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना आजम रजा फरीदी चतुर्वेदी साहब ने की है। बहुत उम्दा पैगाम उन्होंने दिया है। अल्लाह ताला इस पे हम सारे मुसलमान भाइयों को अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। 4 मिसरा इमाम हुसैन की बारगाह में मैं पढ़ना चाहता हूँ। जितने हजरात बैठे हैं बस अकीदत के साथ सुन लें कि न कोई तसल्ली न दिलासा ही करेगा, न कोई तसल्ली न दिलासा ही करेगा, सैराब मेरे दीन को प्यासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। और जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आंख वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है। हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। आज की ये महफिल बहुत कामयाब रही। आप तमामी हजरात काबिल मुबारकबाद है कि शुरू से आखिर तक आप तमामी हजरात बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है कि ये वक्त आपके आराम करने का है, लेकिन आप अपने नींद की कुर्बानी देकर यहाँ बैठकर अपनी शिरकत दर्ज करा रहे हैं। और इंशाअल्लाह चूंकि ये मकबूलियत की घड़ी है, आपको मजदूरी जरूर मिलेगी। अगर आपको बैठने में थोड़ी सी तकलीफ अगर हो रही है तो आप बैठिए। जब आप यहाँ से चले जाएंगे, महफिल खत्म हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ये तकलीफ भी आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तकलीफ को बर्दाश्त करके जो नेकी कमा रहे हैं, यही नेकी मैदान महशर में काम आएगी। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है,
किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिनकी कुएं में बाल्टी रहती है रस्सी टूट जाती है। तो जो बोलना है अभी बोल लीजिए। तकरीर अच्छी हो गई है, जनाब सलीम साहब से आप पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं चाहता हूँ सदर इजलास, सरपरस्त इजलास, मंबई अखलास, पीरे तरीक़त, अच्छे सुखनवर हजरते गुलाम साबिर हुसैन साहब जुमला चंद अशार लेकर तशरीफ ला रहे हैं, जो अच्छा शेर सुनाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी तबीयत इस वक्त भी मचल जाएगी, मैं यकीन व एतमाद के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद सलीम भाई पढ़ेंगे, फिर जैसा अहबाब का हुक्म होगा फिर इंशाअल्लाह उस हुक्म की तामील होगी। नारा लगा लीजिए, पीरे तरीक़त साबिर हुसैन साहब का इस्तेमाल कर लीजिए। नारे तकबीर। थोड़ी सी और मोहब्बतों के साथ, ये वैशाली जिला में रहते हैं और इनकी जिंदगी का मिशन है सिलसिले तेगिया को फरोग देना, यानी सरकार सरकारी के मिशन को आगे बढ़ाना। वो सरकार सरकारी जिनके हवाले से अक्सर जलसों में मैं कहता हूँ कि खूबसूरत आपका दरबार है तेगे अली, खूबसूरत आपका दरबार है तेगे अली, बागे जन्नत कादरी गुलजार है तेगे अली, जी बहलता है दरे सुरगाही पे जाकर मेरा, आपसे हम आशिकों को प्यार है तेगे अली। जी लगाकर नारा लगा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त गुलाम साबिर हुसैन साहब तेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ ये कहते हुए कि मोहम्मद की गुलामी का नशा कुछ और होता है, शराबे मारफत का जायका कुछ और होता है। शहनशाही को ठोकर मार कर मखदूम सिमना ने बता डाला फकीरी का मजा कुछ और होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जिनको जो दुरूद याद है बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छी तकरीर हो गई और जो सुनने का अंदाज था आप लोगों ने अच्छे तरीके से समाप्त किया। अल्लाह ताला इस बज़्म मुस्तफ़ा के सदक़े तुफ़ैल हम सबों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, हम लोग एक वली कामिल के उर्स मुक़द्दस के मौके पे तशरीफ़ लाए हैं। ये अल्लाह वालों का जो आस्ताना है, ये हम मोमिनों के लिए एक आईना है। तरफ के बोलिए, ये हम लोगों के लिए आईना है। ये बुजुर्गों का आस्ताना हम लोगों के लिए आईना। गोया हम और आप उनके आईने में अपनी जिंदगी को देखते हैं कि उनका मकाम कितना बुलंद है। और हम लोगों के दादा परदादा लकड़दादा भी कब्र में चले गए, कोई याद नहीं कर रहा है। उनकी तुरबत पे न कोई फूल चढ़ा रहा है, न चादर पेश कर रहा है, न मुराद लेके लोग जा रहा है। उसी में मेरे दोस्तों एक अल्लाह का मुकर्रम बंदा आपकी बस्ती में आके लेट गया। मेरे दोस्तों, जमाना करम की भीख मांगने जा रहा है। ये आईना नहीं तो क्या है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बल्कि डॉक्टर इकबाल का वो शेर है। और उन्होंने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे दोस्तों, जो मुकर्रम बंदे आप की बस्ती में आराम कर रहे हैं, सरकार गुलाम अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका उर्फ हम और आप मना रहे हैं, मेरे दोस्तों, उनकी तुरबत से आवाज आ रही है। ये हम लोगों को सबक दे रहे हैं, प्यारे तुम लोग मेरी जिंदगी को देखो और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओ। तरफ अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओ। तकरीर हो चुकी है, तकरीर का वक्त भी नहीं है। जो
अब लंबी तकरीर की जाए, बहुत कुछ उलमाए दीन ने आपको समझाया, बहुत आसार आपने सुने। ये नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत हाफिज कारी ताजुद्दीन साहब वारसी किबला मददिल्लाहु नूरानी का हुक्म हुआ कि आप सरपरस्त हैं, कुछ न कुछ आपको पढ़ना है। तो इनकी ख्वाहिश है और जो कलाम पढ़ने के लिए इन्होंने कहा, जिस कलाम से मैं हर जगह खानकाह में मशहूर हूँ, इसे मैं पढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले एक मतला एक शेर सुन लीजिए और इससे पहले एक मर्तबा जी लगाकर कहिए सुभान अल्लाह। बस ये यही वजीफा है जो बंदे को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, बराबर कहते रहिए, मकान में, दुकान में, खेत में, खलियान में, दालान में, बथान में, वजीफा बस किसको रटते रहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला आपके जिस्म को पाक करेगा, आपके दिल को पाक करेगा, आपकी जबान को पाक करेगा। जब पाक कहिएगा, आपकी मग़फ़िरत फरमा के जन्नत का हकदार बना। ये सुभान अल्लाह पढ़ना में कम बड़ी बात नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों। एक बार और जी लगा